गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला लिया है। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में सीएम पटेल ने यह फैसला लिया। समिति का गठन हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस की अध्यक्षता में किया जाएगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी बनाने का फैसला ऐसे वक्त लिया है जब राज्य में जल्द विधानसभा का चुनाव होने वाला है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में सीएम भूपेंद्र पटेल ने आज कैबिनेट बैठक में राज्य में समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए कमेटी बनाने का ऐतिहासिक फैसला लिया है। समिति में शामिल किए जाने वाले लोगों के नामों की घोषणा होनी बाकी है। हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच नौसेना का 4 दिवसीय नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सोमवार से गुरुवार तक देश की राजधानी दिल्ली में होगा। दरअसल नौसेना का सम्मेलन ऐसे समय में होने जा रहा है जब एक दिन पहले ही शुक्रवार को अमेरिका ने नेशनल डिफेंस स्ट्रैटेजी पॉलिसी जारी कर चीन के बढ़ते प्रभाव और आक्रामकता पर चिंता जाहिर की। स्ट्रैटेजी पेपर में कहा गया है कि चीन की आक्रामकता यूरोप में रूस से ज़्यादा खतरनाक है। बता दें कि साल 2022 के नौसेना कमांडरों के सम्मेलन का दूसरा संस्करण 31 अक्टूबर से 3 नवंबर तक निर्धारित है। सम्मेलन एक संस्थागत मंच के जरिए से सैन्य रणनीतिक स्तर पर महत्वपूर्ण समुद्री मामलों पर चर्चा करने के लिए नौसेना कमांडरों के लिए एक मंच के रूप में काम करता है। दिल्ली में होने वाली नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस और नौसेना प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर संबोधित करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों को लेकर विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और केंद्र सरकार पर निशाना साधने का काम कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की तारीखों का ऐलान होने के बाद से ही तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। अब इन सब के बीच खबर है कि गुजरात विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय चुनाव आयोग 1 या 2 नवंबर को तारीखों का ऐलान कर सकता है। माना जा रहा है कि चुनाव 2 चरणों में हो सकता है। पहला चरण 30 नवंबर या 1 दिसंबर को और दूसरा चरण 4 या 5 दिसंबर को हो सकता है। वहीं 8 दिसंबर मतगणना होने की संभावना है। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी से बदसलूकी करने के मामले में बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है। भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने दिल्ली जल बोर्ड के अफसर संजय शर्मा से उनके सिर पर केमिकल डालने की बात कही। दरअसल छठ पूजा के लिए यमुना की सफाई के लिए पानी में केमिकल डाला जा रहा है। प्रवेश वर्मा ने इसे जहरीला केमिकल बताते हुए नाराजगी जताई है। देश की सबसे तेज ट्रेन वंदे भारत शनिवार को हादसे का शिकार हो गई। ये हादसा गुजरात के अतुल रेलवे स्टेशन के पास हुआ जब मुंबई से गांधीनगर जा रही ट्रेन के सामने बैल आ गया। टक्कर से ट्रेन का आगे का हिस्सा टूट गया। हालांकि कुछ देर रुकने के बाद ट्रेन फिर रवाना कर दी गई। अक्टूबर में वंदे भारत अब तक 3 बार मवेशियों से टकराई है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यह घटना सुबह 8:17 पर हुई जब वंदे भारत एक्सप्रेस वलसाड़ के अतुल रेलवे स्टेशन से गुजर रही थी। तभी उनके सामने एक बैल आ गया। उसके टकराने से ट्रेन का सामने वाला हिस्सा टूट गया। घटना के बाद ट्रेन करीब 26 मिनट तक स्टेशन पर खड़ी रही, जिसके बाद उसे रवाना किया गया। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।